वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन, मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटीफुल गजाल अहमद, ऑफ कोर्स अंस जफर, मोहम्मद मोहसिन, माय फेवरेट। सबके फेवरेट है, हमारी ऑडियंस के बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये तो है। कमेंट्स पढ़े आते हैं आपके मोहसिन साहब? जी बिल्कुल, जब आप नहीं होते आपको याद किया जाता है बाकायदा। उनकी मेहरबानी है जी जो हमें याद रखते हैं। लेकिन आज वाले जो कमेंट्स है ना मोहसिन साहब, वो मैं पढ़ूंगा बड़े मजे से पढ़ूंगा। क्यों आज ऐसा क्या हो गया? क्या कोई टूर्नामेंट से बाहर हो गया? ओह, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इवन दो अगली टीम ने बहुत अच्छे से उनको गिफ्ट में रख के सुपर ओवर दे दिया था। अच्छा, लेकिन फिर भी वो बाहर हो गए। बाहर हो गए। Allegedly the best team of Asia उनकी, वो खैर है उनकी ये टीम, लेकिन फिर भी सारे IPL वाले प्लेयर्स हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका। इट इज एम्बैरेसिंग मोहसिन साहब, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग उस वक्त हो जाता है जब आप ना अपने आप को खुद से हाइप दे दें। मतलब आप परफॉर्मेंस बेस ज़रूर दें, जब आपको वैसे ही दुनिया कहती है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आप वो अच्छी से सुपर अच्छी ना किया करें। बिल्कुल, वो आप एक लिमिट तक ही अपने आप को हाइप दें। जितनी बड़ी हाइप आप देंगे उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। ऐसे ही है। तो अभी वो जो आपने अभी जिक्र किया है कि ए टीम है, तो वो मेरा ख्याल है शायद 32 साल कैप्टन है उनके और 150 मैच है उनका। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नई टीम है। जितेश शर्मा 32 साल का, आई थिंक। देखे जरा ये तो सर आके बड़ा कमेंट्स करते हैं कि हमारी टीम तो बड़ी यंग है, हमारी टीम ये है वो है। उनकी एज चेक करें, मेरा ख्याल है 30+ है वो। सर अभी देख लेते हैं हम। अभी देख लें जितेश शर्मा। नीचे लोग गुस्सा करने लग गए हैं। पाकिस्तान टीम को देखे आप लोगों ने? रोने दें इनको, वो मैच खत्म हुआ अभी। आज हम आप पे बात करेंगे, कल अपने आप पे कर लेंगे। अरे सर, ही इज एक्चुअली 32। ही इज 32 ना? जितेश शर्मा इज 32 और मैच भी इनके मतलब अबाउट मेरे ख्याल अराउंड 150 मैच है। इंटरनेशनल भी ये 12 T20 खेले। और आज जो मैच वो हारे हैं ना, इनका अपने फैसले की वजह से हारे हैं। आप ये देखिए, सुपर ओवर में जो उनका सुपर बैट्समैन है जी, वो जो दोनों है वो नहीं आए। वैभव सूर्यवंशी नहीं आया ना, वो खुद आया। जितेश शर्मा साहब खुद आए। और उसने शायद सोचा हो कि मैं एक इनिंग खेल के कंटिन्यू कर रहा हूँ और इनिंग खेलते हुए आऊँगा तो शायद मैं नॉकिंग में हूँ तो बेहतर है। लेकिन असल में आप ये देखें कि सूर्यवंशी की जो स्किल है ना, हाँ, वो ऐसी है कि वो टाइम एक बॉल का भी नहीं लेता ना। वो तो अगर आप पहले बॉल पे आके मार देता है। वो माइंडसेट है उसका। इट्स नॉट लाइक ही इज अ ब्लाइंड स्लॉगर। वो बड़ी अच्छी शॉटें मारता है। नहीं, मतलब वो एक कर्ज है ना उसमें। बिल्कुल कर्ज है, अपने आप पे एतमाद है। टेक्निक तो है ही है, मतलब बगैर टेक्निक के आप इतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते और कंटिन्यूस नहीं, कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अभी आप ये देखिए कि उन्होंने जिस तरह आज अपने आप को वो फैसला था सूर्यवंशी का ना भेजना, उनके गले पड़ गया। बिल्कुल पड़ गया और आए सुपर ओवर की पहली बॉल पे। एक गलती उनके कप्तान ने की है कि कीपर ने जो थ्रो कर दिया बजाय इसके कि वो जाके उसको आराम से 2 हो भी जाते तो फिर भी जीत रहे थे। कुछ भी उसने थ्रो करके, तो एक गलती उनके कप्तान ने की है, एक गलती इनके कप्तान ने की। वो चाह रहे थे कि इनको मौका, उनको पता ना कि ये रोने लग जाते हैं जरा, तो वो चाह रहे थे कि मौका दे दें। अभी भी आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में रो ही रहे होंगे। वो कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, गजाल डैश 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 गया। गजाल और गया थोड़ा उन्होंने लिखा, लेकिन आगे हिंदी है, मुझे नहीं पता कहाँ गया। गजाल गया। नहीं, सीखने की चीजें इसमें बड़ी सारी हैं, उन्हें भी सीखना चाहिए। और मतलब इसमें इशू ये है इनका कि जिस वक्त आपका नॉकआउट टीम होती है या सेमीज होते हैं तो आपकी बेस्ट 4 खेल रही होती है। बिल्कुल, बेस्ट 4 में 195 का हो जाना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बेस्ट 4 में आप 195 करा रहे हैं। बेस्ट 4 में तो मतलब अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आप खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो 160-70 से ज्यादा स्कोर होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, आपने 195 करा दिया। फिर आप इश्यू ये भी है इनके पास कि लास्ट शुरू में भी, और इनकी अगर आप सीनियर टीम भी देख लें तो इन्हें बॉलिंग का इशू है, बड़ा सीरियस इशू है। बिल्कुल है। और आगे इनके पास जो लॉट्स आ रही हैं उनमें बॉलर्स नहीं हैं, फास्ट बॉलर खास तौर पे नहीं है। बिल्कुल, तो वो ये इन्हें पिछले इमर्जिंग कप में भी इनको इशू आया था बॉलिंग का, इसमें भी नजर आ रहा है। फिर ओपनर के बाद इनकी ना एकदम से इमारत गिरती है, हमारी टीम की तरह। यस, हमारी तो खैर पहले से भी गिर जाती है। उनके कम से कम ओपनर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे, हालांकि वो किया इन्होंने सारी जगह पे, वो कर भी सकते हैं। और आखिर में आके फिर वो आज भी सूर्यवंशी ने जरा क्विक 38 किए थे। प्रियंश आर्या ने उनसे ज्यादा, उन्होंने भी 44 किया आज। लेकिन उसके बाद 7, 32, 32, 17, 13, 3। लेकिन
ऑन द अदर हैंड आपको ये जैसे ये जीते हैं, वो दूसरी बॉल वाइड हो गई थी, अगर वो वहां पे स्टंप हो जाता फिर आउट हो सकता था ना, उनकी भी गलती है। हाँ। देखे ना भी वो जो उनका कप्तान है, वो जो ओपनर है, करना आपने एक है, छक्के की जरूरत क्या है, करना तो एक है। वो जरा हीरो बनना चाह रहे थे ना जरा। नहीं हीरो मेरा मतलब वो इमेच्योरिटी आ जाती है, आपको पता है वो सुपर डुपर ओवर हो जाना था, ये जो बस फिर डुअल सुपर ओवर होना था, सुपर डुपर हो जाना था, क्योंकि वो जितना उसने खड़े होकर फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया है ना, कोई 5-10 मिनट खड़े होकर दुआ की, बड़ी जलालत होनी सी, उससे आइडिया हो गया था। सोचो उसने वो जाता वापस डगआउट पे, उसको कहते तूने 1 रन करना था, तू आउट होके आ गया। कभी हमने देखा हिस्ट्री में डुअल सुपर ओवर? अगले ने ये कहना था कि तुमने 1 बचाना था, जो उस वक्त थ्रो मारी है। कभी अंत आज तक हुआ है कोई एक कंट्रोवर्शियल सुपर ओवर देखा था 2019 के वर्ल्ड कप वाला, बाउंड्रीज काउंट पे आ गया था जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, बहुत बड़ा मजेदार था, लेकिन फिर भी इसलिए इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा, वो नाराज ना हो, थोड़ी सी सख्त बात है। ऊंची दुकान फीका पकवान, एक दफा फिर से ऊंची दुकान फीका पकवान, रोएं। ये एक रिकॉर्ड जा रहा है। 2020 में कोविड का टाइम चल रहा था, इंडिया और बांग्लादेश का अंडर 19 फाइनल था, वो बांग्लादेश ने जीत लिया, इंडिया को हरा दिया। सर आज भी ऐसे हुआ है, आज चलो हमारे मशरकी भाई जीत गए, ईस्ट पाकिस्तान जीत गया, हमें खुशी भी हो रही है, और हम अपनी टीम के लिए थोड़े से संजीदा भी हैं कि उस पे आते हैं हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम देख रहे हैं 3 ओवर हो गए, कोई आउट नहीं हुआ, तो ये साई ऑफ रिलीफ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक और चीज भी ऐड करनी है कि बांग्लादेश की जो नीचे वाली टीम्स हैं, जूनियर टीम्स हैं, जैसे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है, मौसम साहब इस पर रहनुमाई फरमाइएगा, और जैसे आज ये एक मैच जीती है, इनके ऊपर बाद में शायद इस तरह इन्वेस्ट नहीं किया जाता। हाँ ट्रू, क्योंकि इंडियन टीम पे इन्वेस्ट किया जाता है, वो कुछ अरसे बाद हार के आते हैं, लेकिन वो स्टार्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, उनके स्किल सेट पे काम किया जाता है। और बंगाली प्लेयर्स जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का जीते थे इंडिया से, और अपनी नेशनल टीम से बेहतर खेल रहे होते हैं। 2 प्लेयर्स ही हैं जो नेशनल टीम में आए हैं, बाकी सारे गायब हो गए हैं, हवा की तरह गायब हो गए। इसी तरह जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो जो हारे थे, उनमें से काफी सारे प्लेयर्स आए हैं, IPL खेले हैं, मौके क्रिएट किए, और आज देखें वो स्टार्स हैं। अच्छा, उनका बोर्ड हमारे बोर्ड जैसे ये इस मामले में, उनका बोर्ड बेहतर है हमसे? इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो काफी बेहतर नहीं, बांग्लादेश का मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो बेहतर नहीं है, क्योंकि देखें ना, वो जिस तरह ये वाली टीम अब जीती है, जो इनके खिलाड़ी हैं कुछ अर्से बाद देखेंगे ये भी गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। हालांकि इन्होंने इंडिया से मैच जितवाया आपको, और वो भी सेमीफाइनल, जैसे इन्होंने बताया मौसम साहब ने, टॉप 4 टीम्स खेल रही होती है, और वो 194 को वो किया है उन्होंने, तो कितना जबरदस्त उन्होंने किया है। अब होना तो ऐसे चाहिए कि वो जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच जितवाए हैं, जिन्होंने एफर्ट डाली है, कुछ अरसे के बाद उनको टीम्स में, नेशनल टीम में नजर आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं बांग्लादेश की वो पुराने खिलाड़ी खेली जा रहे हैं, जैसे मुशफिकुर रहीम, नो डाउट वो एक लेजेंड है, लेकिन वो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इसमें इशू जो सबसे बड़ा है ना पाकिस्तान का, और हमसे भी ज्यादा जो बांग्लादेश का, वो ये है कि एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है ना, वो बड़ा तगड़ा एक्सपेक्ट होता है। बिल्कुल, वहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक है उसमें भी जो उनके पैसे हैं वो आपके टेस्ट के बराबर है, फिर उसमें भी उससे भी ज्यादा हो। दूसरा ये है कि वहाँ के जो, क्योंकि इंडियन लीग्स, इंडियन प्लेयर्स को जो घर पे जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है ना, उसकी वजह से उनका प्लेयर टिकता रहता है, खेलता रहता है। अब यहाँ जो ट्रेन भी कर सकता है, कोई नौकरियां नहीं करनी पड़ती उसको जाके, मतलब उसने क्रिकेट ही खेल ली, और फिर उनको डोमेस्टिक से जो लड़के खेलते रहते हैं, मतलब ग्रूम अप हो जाते हैं, वहीं से फिर उनको वो अपना बेंच मिल जाता है। यहाँ पाकिस्तान में भी यही इशू है, और बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा इशू है इस चीज़ का, कि क्रिकेट में जिस तरह यहाँ से जो खेल के गए हैं, अब उनको ना तो बोर्ड ने पैसे दे सकना, ना उनके डोमेस्टिक में पैसे हैं। फिर मुख्तलिफ लीग्स होती हैं दुनिया में, वहाँ पे भी इन प्लेयर्स को, बांग्लादेश को, और ये जो है आपके जिम्बाब्वे है, या इन टीम्स को नहीं लिया जाता। तो वो वहीं से फिर जिस वक्त वो अपने मुआश में फंसते हैं, अपनी इकोनॉमिक्स में आकर बस उस एक साइकिल में रुक जाते हैं, फिर आगे क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। टैलेंटेड को भी पैसा चाहिए, फिर ग्रूमिंग चाहिए, फिर सेटअप चाहिए। यहाँ भी आप देखिए ना, हमारे पास भी ग्रूमिंग का निज़ाम अच्छा नहीं है। हम कहते हैं हमने NCA बनाया हुआ है, इधर उधर चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन वहाँ ग्रूमिंग नहीं हो रही। ग्रूमिंग तो ये होती है कि आपके पास एक रॉ टैलेंट आ जाए, आप उसको ग्रूम करके एक नेशनल लेवल का प्लेयर बना दें। यहाँ एक रॉ टैलेंट आता है, वो 150 की बाल 150 पे NCA में दाखिल होता है, 136 में बाहर निकलता है, ऐसा ही है। और उसी तरह एक प्लेयर है, वो पीछे स्कोर करता आता है, उसकी टेक्निक को एक अजीबो गरीब उसका अचार सा बना के आगे दे देती है।
तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब आपके पास जो प्लेयर्स हैं ना, नईम है, मुआज़ सदाकत है, गुलाम क्या है, कामरान गुलाम है, अच्छा, इसके बाद आपके पास न्याजी है, इरफान न्याजी है, और अब्दुल है, फैसल अकरम है। अच्छा, ये जितने भी है, फिर कीपर हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास रोहिल है, हसीबुल्लाह है, एक दो और है। अच्छा, ये गाजी जो है, गाजी गौरी जो है, कीपर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा नहीं है। तो भाई इन पे ध्यान करके जिसकी कीपिंग कमजोर है उसको कीपर ग्रूम करो, जिसकी बैटिंग कमजोर। विकेट दे नहीं रहा वो। हाँ जी, अभी विकेट नहीं अपनी दे रहा वो। कौन? गाजी गौरी विकेट पे ठहरना जानता है ना, स्कोर नहीं होता उससे। गाजी गौरी पे बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है ट्विटर पे कि कहा जा रहा है कि ये किसी अस्ट्रो स्ट्रोक से शायद टीम में आया। अच्छा, ये ट्विटर पे चल रही है। हाँ, वो ट्विटर पे तो ज़ाहिर है। या फिर ये भी होता है ना कि एक प्लेयर जब भी परफॉर्म नहीं करता सबसे इजी यही होता है कि देखिए होता क्या है कि पर्ची से है। यही सबसे अच्छी बात है कि जिस वक्त आप मेरिट पे खिलाएंगे ना, तनकीद की जगह नहीं मिलती। आप किसी को खिला दें और वो परफॉर्म कर दे, जब भी कोई बंदा आउट ऑफ मेरिट खेलेगा, गाजी गौरी का मेरिट इसलिए नहीं बनता कि उससे बेहतर बैट्समैन मौजूद हैं इन द शेप ऑफ बैट्समैन। कीपर जैसा रोहेल है या हसीबुल्लाह है, उससे बेहतर है। लेकिन ये एक दो दफा हसीबुल्लाह को तो अभी हमने नेशनल स्क्वाड में रखा हुआ ना, T20 में तो नहीं है ना, लेकिन T20 में तो नहीं है, T20 में नहीं है, उसको रिलीज कर सकते हैं, इसलिए भी T20 में इसलिए भी नहीं है कि वो बैट्समैन जो है ना वो डॉट्स ज्यादा खेलता है, मतलब स्लो है उतनी। वो लास्ट मैच में कितनी डॉट्स खेल के आउट हुए थे वो डक पर, कोई 9-10, वो 12 उतना 12 पे करके उसने हमारा ओवर एक मैच ही हमारा 2 इमर्जिंग प्लेयर थे, काफी अरसे से वो टीम के साथ थे, 2 प्लेयर्स थे, अब वो नजर नहीं आ रहे। उनके बारे में क्या कहेंगे? कासिम अकरम थे, ऑलराउंडर थे, बड़े अच्छे बॉलिंग ऑफ स्पिन करते थे और बैटिंग बड़ी अच्छी करते थे, और एक थे अमाद भट्ट। ये दोनों भी मतलब पाकिस्तानी टीम के करीब पहुंचे, लेकिन फिर टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह? इशू ये है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि आपके पास जब एक प्लेयर आता है ना, और प्लेयर जब परफॉर्म नहीं कर पाता और वो वापस जाता है तो उसका डेटा नहीं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हसन नवाज है, ये कल को परफॉर्म नहीं करेगा, ये तो नहीं कह सकते कि उसमें टैलेंट नहीं है। आप ये कर रहे हैं कि निज़ाम इतना सिस्टम ख़राब है कि आप ओपनर को आपने 2 डाउन लेके आए, 2 डाउन पे उसने स्कोर कर दिया, फिर आपने उसको 5वें नंबर पे ले गए, फिर स्कोर कर दिया। अब 6 कभी किसी पे 6वें पे, कभी 7वें पे, कभी 2 ओवर रहते हैं, कभी 1 ओवर रहता है। जिस बंदे को अपने रोल का ही नहीं पता कि मैंने तेज खेलना है कि फिनिश करना है, हर दफा जाके ये फर्क होता है। आमतौर पे आप कह देते हैं फिनिशर है, फिनिशर का ये मतलब नहीं है कि वो छक्के मारी जाएगा। गिरा दिया, कैच ड्रॉप हो गया वहां पर। गुड वेरी गुड। लेकिन बहुत अच्छा कैच था, अगर वो ड्रॉप ना होता तो। गाजी गौरी का ही कैच ड्रॉप हुआ, 12 स्कोर है 18 बॉल्स पे। तो उसमें जरूरी क्या होता है कि आपके पास उसका सिस्टम हो ना, आप प्लेयर को जाया कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स हैं आपके पास T20 में, सलमान अली आगा और बाबर आजम। ये दोनों को आप जो मौका दे रहे हैं, क्या आप दूसरों को दे रहे हैं? सर नहीं। ये दोनों को जितना आप आगे मतलब उसको ड्रैग कर रहे हैं, मौका दिए जा रहे हैं, क्या आप दूसरों को दे रहे हैं? इक्वल होना चाहिए ना। अब आप दूसरा एक मैच नहीं खेलता, एक मैच में स्कोर नहीं करता, आप उस बार कर देते हैं। एक दूसरा जो 83 इनिंग्स के बाद जाके 100 करता है, आप कह रहे हैं प्लेयर बहुत बड़ा। मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए ना, हमें किंग थोड़ी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता बाबर को वापस भी इसलिए लाए हैं क्योंकि जो उनकी जगह खेल रहे थे उन्होंने भी कोई खास नहीं किया, और फिर उनको 2026 के वर्ल्ड कप। अच्छा जी, आप बताएं कि किसने खास नहीं किया? सर आप मुझे बताएं किसने खास किया? नहीं, मैं तो अब कंपैरिजन करूंगा बाबर आजम के साथ। अब बाबर आजम के साथ नहीं ना, चलिए बाबर आजम को लेके है ना, तो बाबर आजम के साथ उसकी जगह पे जो खेल रहा है, जो मर्जी खेल, उससे बेहतर ही खेलना है। हसन नवाज ने 2-4 मैच जिताए भी थे, 1 सेंचुरी की थी उन्होंने, 1-2 50। तो बाबर आजम बेहतर है कि हसन नवाज? 100% हसन नवाज। तो आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बात कर रहा हूँ के साथ ये लोग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पिचेस को अगर अभी आप देखें, अभी आप उसकी एवरेज निकाल लें सलमान अली आगा की T20 की, और सर बार सर सलमान अली आगा की आपने बात की है, उसके एक्सप्रेशन नजर आ गए बाहर। अच्छा, फिर उसकी वनडे की कर लें, वन ऑफ द बेस्ट एवरेज, बेस्ट, बहुत जबरदस्त। मैं कहता हूँ तो मैं ये नहीं, हमें
कमेंट्स में जो देखने वाले हो सकता है हमें इस वक्त बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि बाबर आजम को गलत कह रहे हैं। हम बाबर आजम को गलत नहीं कह रहे। अपने अब कहेंगे रो आप लोग आउट हो गए हो, बांग्लादेश से हार गए हो, 93 पे ऑल आउट भी हो जाते हो। खैर बाबर आजम को हम बुरा नहीं कह रहे, सलमान अली आगा को बुरा नहीं कह रहे। आप अच्छे प्लेयर को गलत फॉर्मेट में खिलाते हैं। प्लेयर्स अच्छे हैं, आप उनको वनडे खिलाएं, आपको परफॉर्म करके देंगे। हम अभी आप बाबर आजम को खिलाएं, वो स्कोर करेगा, सलमान अली आगा स्कोर करेगा। तो आप उनकी इज्जत के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी टेक्निक के साथ भी खेल रहे हैं, जो काम उन्हें नहीं आता वो कर रहे हैं सर। लेकिन बाबर आजम के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह 2012 का T20 वर्ल्ड कप था गजाल और 2014 का T20 वर्ल्ड कप था, उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे मार्लन सैमुअल्स। बाकी सारे हिटिंग करते थे, टॉप ऑर्डर से नीचे से आके भी हिटिंग होती थी। मार्लन सैमुअल जो थे वो विकेट रोकते थे और मैच को बनाते थे। कहीं बाबर आजम का इसी तरह का रोल तो नहीं दिया गया पीसीबी की जानिब से कि आपने विकेट पे स्टे करना है और जरा टीम को स्ट्रेंथन करना है, स्कोर टीम जिस बंदे को आप खुद कोच कह रहा है कि उसको स्पिन नहीं खेलनी आती, कोच कह रहा है ना, तो खिला क्यों रहे हो? दूसरा ये है कि जिसको स्पिन नहीं खेलनी आती, इसका मतलब है उसमें फुटवर्क नहीं है और इन स्विंगिंग डिलीवरी भी नहीं खेलनी आती। देखें वो तो चले फास्ट बॉलर आ गया ना। आप मुझे ये बताएं कि स्पिनर जब आप खेलते हैं तो आपको फुटवर्क चाहिए होता है, तो इसका मतलब है कि उसको फुटवर्क नहीं है। फास्ट को तो चलो आप खड़े खड़े खेल भी लेते हैं, गुजारा हो जाता है कि आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन से आप फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं। स्पिनर को आप विदाउट फुटवर्क नहीं खेल सकते, और जब तक आप हाथ से पिक नहीं करेंगे नहीं कर सकते। बाबर आजम हाथ से पिक नहीं कर पा रहा, यही बाबर आजम बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े बड़े स्पिनर्स के खिलाफ इसने बहुत स्कोर किया हुआ, इस वक्त नहीं कर पा रहा। अचानक क्या हो गया इसका? आपको क्या लगता है? टेक्निकल फॉल्ट नहीं, टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता जी इतने बड़े प्लेयर में। समथिंग मेंटल। देखिए जब आप अनाग का मसला बनाते हैं ना, अनाग से कोई नहीं जीतता। अनाग से लड़ेंगे, गुस्से से लड़ेंगे, कीने से लड़ेंगे तो सिर्फ हार है। दुनिया का कोई आदमी अनाग की जंग लड़के जीतता नहीं है। आई एग्री 100%। फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टार बन गए हैं, भाई जाओ जाके डोमेस्टिक खेल लो। वहां पे आप समझते हैं कि किंग अब आवाम से खेलेगा, ये नहीं ना खेल सकता है, स्टार खेल सकता है। बातें भी चल रही है कि वो नेट प्रैक्टिस खेल सकता है, नेट प्रैक्टिस भी उन्होंने करनी है, या गुड सेपरेट जाके एनसीएम इंडिविजुअली करनी है। तो आप व्हाई नॉट? अच्छा नेट में आप जितने मर्जी बॉलिंग खेल लें, जिस वक्त मैच में आपको पता है ना कि आप 1 बॉल खेल रहे हैं, मैंने 1 बॉल गलत खेली तो मुझे ड्रेसिंग में जाना पड़ जाएगा। नेट में तो सिर्फ आपने सॉरी करना है ना, कि गलत शॉट खेल के सॉरी करना, फिर आइंदा ठीक करूंगा। तो वहां उन्होंने कहना कि नहीं अब आइंदा अगली बारी में आएगा। तो जिस वक्त आप इस प्रेशर के साथ खेलते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस तो वर्ल्ड कप आ जाने वाले हैं, तो हमारी टीम तो अभी तक फाइनल ही नहीं हुई। हमारे प्लेयर्स कभी एक मैच में एक आता है, फिर नेक्स्ट मैच में उसको स्किप कर देते हैं, ड्रॉप हो जाता है, रेस्ट पे चले जाते हैं। तो फिर किस तरह से हमारी टीम तैयार होगी? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका इरादा ही ठीक करने का नहीं है। आपका इरादा अगर ठीक करने का हो तो आप विदाउट परफॉर्मेंस प्लेयर्स को क्यों वापस लेके आए? और आप परफॉर्म करते हुए इब्रार को या वसीम जूनियर को आपने इतनी देर में, जब आप एक मैच बाबर आउट कर, वो इब्रार आउट करता है, आप उसको बाहर बिठा देते हैं। फिर आपको अगले मैच में उसको बाहर बिठाते हैं, आप हार जाते हैं, तीसरे में आके फिर वो जिता देता है। ये आपकी 3-4 मैचेस की आप डिटेल निकाल लें। वो जो था सुफियान मुकीम किधर है? फैसल अकरम को आपने खिलाया, उसने परफॉर्म किया। फिर आप ये वो फैसल अकरम है जिसको आपने जब वहां से रिलीज किया ना अपने स्क्वाड से, तो आप को डोमेस्टिक में उसके पास जगह ही कोई नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये अंदाजा करें हमने। फिर आप सर एक और प्लेयर जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, स्लिंगी एक्शन, अभी ये इनके भी बॉलर हैं, यही जो जा रहे हैं, इनका नाम बड़ा ऑर्थोडॉक्स है खैर, लेकिन जमान खान किधर गए? जमान खान को इन्होंने दिया था ना पीएसएल में, वो थोड़ा वेट गेन किया हुआ था, फिट नजर नहीं आया। पीएसएल में उसको 1-2 मैचेस मिले थे, परफॉर्म नहीं कर सका। सर ये काम करवाएं, ग्रूम करें उसको, जब आपको तो करना है ना, टैलेंट है। कदों करेंगे? कोई वर्ल्ड कप के बाद? वर्ल्ड कप के बाद ना, पहला वर्ल्ड कप से पहले हमारा बयान होता है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप के फौरन बाद होता है कि हम अगले की तैयारी शुरू कर दी हमने। हमने बहुत सीखा इससे।
अगर हमारी फिर से खराब परफॉर्मेंस आती है, फिर से वो बयान आएगा, फिर से हम एनओसीज कैंसिल कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, टीम आउट, ये हो गया, वो हो गया। वो तो आपके मेरे तबसरे के लिए डिस्कशंस होती हैं, वो जरा बस वो होता है जरा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। खैर देखिए, उससे मैं और आप बैठेंगे यहाँ तबसरा करने के काबिल होते हैं, सब कुछ ठीक हो तो मैं और आप तबसरा किस चीज पे करेंगे? स्पाइस देते हैं हमें पूरी। लेकिन हमें आपको पता है सबसे ज्यादा स्पाइस किससे मिलती है भाई? ओल्ड आउट ऑफ माइंड, उधर से स्पाइस मिल गई है, साद मसूद आउट, उधर से स्पाइस मिल गई है। मोहसिन साहब 6 विकेट गिर गई है, इट्स मसूद 109। हाँ, वो अच्छा बैट्समैन था। 109 पे 6 हो चुके हैं जनाब, पीछे रह गई हैं ना, वही है। कितनी गेंदें? 28 गेंदें, 25 बॉल पे 22। इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन। 28 गेंदें रह गई हैं जी पीछे। खैर ये मैं क्या बोलूं ये आपको खैर मोहसिन साहब छोड़े इसको। ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग राइवलरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, वंडरफुल। क्या स्टार्ट था, किस तरह एशेज का नाम दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आके पहली दफा अच्छा रीप्ले मैंने डरा रहे हो तुसी है भी एशेज से बात कर लो, लोग नीचे एशेज की बात कर रहे हैं, कहते रहे उन पे रोने दो। वो वैसे ही आज ना जरा बांग्लादेश से हार के आउट हो गए और ये वैसे भी आपको वो कह रहे हैं उनकी बॉलिंग भाई बहुत बेहतरीन जा रही है। आप ना टेस्ट क्रिकेट की आप ना बात किया करो, पता ना क्यों कह रहा हूँ मैं 93 वाला अपनी पिचेस पे। खैर वो भी बोल रहे हैं 70 पे 5 आउट, वो न्यूजीलैंड से 2 मैच हार गए। वो किस तरह हारे? और इस साल अब आप हमारे साथ ही हो है WTC में। खैर एशेज व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट, ऑलवेज व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट। और आज पहले टेस्ट का पहला दिन था सर जी। मैं खोला ही है, मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड के इतने आउट हो गए। थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया के इतने आउट हो गए। पहली इनिंग्स पहला ओवर स्टार्क ने 5वीं गेंद पर विकेट ले ली थी, किसकी? क्रॉली की। क्या बात है। उसके बाद स्लिप में आउट हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये पता क्या है? स्लिप में गया था वो। ये आप ये देखिए, पर्थ में मैच हो रहा है और दोनों एंड से ना 145, 47, 150 के बॉलर खेल रहे हैं। सर उसकी उम्र देखो आप, और वो भी उसकी एक भी बॉल 140 के नीचे नहीं थी। 145, 147 इजीली। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल, लेंथ ऑफ द बॉल। लाइन तो ठीक होती है बॉलर्स की, लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें मैं ये एक दिन में जो आउट हुए हैं ना, उसमें मुझे विकेट का कोई रोल नजर नहीं आया सर। तो कोई ऐसी बॉल नहीं थी जो अनइवन हो, या जो हार्ड लेंथ पे बॉल से। और सेकंड इनिंग्स में हुआ था ख्वाजा वाली जो डिलीवरी थी ना, उसमें बहुत चेंज नहीं, वो पीछे चला गया था अचानक बॉल भाई, वो पीछे चला गया। उन्होंने फिर वो ट्रैकिंग भी दिखाई थी ना, तो उसमें जो पिछली बॉल थी सेम एरिया वाली वो यहाँ पे थी और उस्मान ख्वाजा वाली यहाँ पे, उसमें देयर वाज उसके अलावा मुझे कोई खास नहीं वो देखे ना, किसी का जोर लग जाना, किसी एंगल से बॉल जो बॉलर ने बॉल की है उसके, वो भी तो एक ह्यूमन है ना। बिल्कुल, ये थोड़ी है कि हर बॉल पे हर एंगल पे उसका एक ही फोर्स लगी। लेकिन आप देखें 35 साल का हो गया अंस और मोहसिन साहब दोनों देखें, 35 साल का हो गया स्टार्क। आज उसने हासिल किए भाई 7 विकेटें, 7 विकेट्स। और कोई छोटे नाम नहीं थे उसमें जो रूट को डक पे एकदम 7 जब हो गए तो सारे उसी में होंगे। तो सर जो रूट खैर वो डक पे चले गए। और वो फिर मुझे इससे वो याद आ गई, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह ट्रोल किया था ना जो रूट को एशेज से पहले, योर एवरेज जो रूट, उसमें उनका था कि 0 सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया, 0 सेंचुरीज इन एशेज, ये वो ये। तो फिर से देखिए अब वो डक पे चले गए। और विकेट किसने ली? मिचेल स्टार्क ने। वो वहां पे जब आपके पास 150 की बॉलिंग चल रही हो, 145 प्लस पर्थ की विकेट हो, वहां आप टेक्निक के अलावा नहीं खेल सकते। ना तो ये कर सकते हैं कि आप छोड़ के दिन गुजार लें, ना ही बॉलिंग को आप, क्योंकि स्कोर करना वहां जरूरी है। या तो 400 होगा या 150 के पास है तो सही टेक्निक, सबके पास है। लेकिन जो आपका T20 और जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, उसने सबके मिजाज पे फर्क डाला है, हर जगह ही वो फर्क नजर आ रहा है। अब ये वो टीमें हैं जो बड़े बड़े बैट्समैन को कैरी कर रही थी और दूसरी टीमों पे जाके एतराज करती थी कि आपका मैचेस 1.5 दिन में खत्म हो रहे हैं। 2.5 दिन में इंडिया वाला खत्म हो गया, मेरा ख्याल है ये भी 2-2.5 दिन ही चल रहा है। और अभी भी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी 9 विकेटें गिर चुकी है ना 123 पे, 50 रन अभी रहते हैं दोनों एंड से। बहुत अच्छी बॉलिंग। स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इनिंग्स की आउट कर दिया, आर्चर ने दूसरी गेंद पर।
और क्या कमाल रिव्यू था, सोचो प्रेशर से पहली बॉल भी उसकी जो आर्चर की थी, फिर दूसरा मार्क वुड की आपने एक बॉल देखी होगी, कैमरन ग्रीन को उन्होंने बाउंस किया, क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन बॉल थी वो तो। वुड का तो भाई द पेस इज अनरियल, और कंसिस्टेंसी, सारों में कंसिस्टेंसी है। सर ये पर्थ टेस्ट वही पर्थ की विकेट है ना जहां पे शोएब अख्तर और ब्रैडली के कंटेस्ट हुए थे, यस यस, तेज पेस के। हम यहाँ बाउंड्री ये तो क्या था, हम बातें करें अच्छी अच्छी और वो बाउंड्रीज आ रही हैं, लेकिन वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। पर्थ पे एक दफा जाहिद बॉल कर रहा था लारा को, मेरा ख्याल है वो पर्थ थी, बड़ी बड़ी, जिसमें लारा ने कहा था कि मैंने इससे तेज बॉलिंग नहीं खेली। इसकी मुझे कोई रिकलेक्शन नहीं है। मैं बिल्कुल लारा ने ये बात की थी, ये वाली, ये मेरी उम्र से बहुत नहीं मुझे कोई रिकलेक्शन नहीं है, लेकिन छोटे हैं, लेकिन काम आपके बड़े हैं। वो मोहसिन साहब, इसीलिए आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, आपको पता है। दिस इज व्हाई आई लाइक यू, दिस इज व्हाई आई लाइक यू। आज एक और हो गया कि आप मेरे नेबर हैं, इसलिए एक और हमारा वो हम महफिल सजाएंगे अपनी एक, जरूर। लेकिन आपको पता है आज मुझे किसने इम्प्रेस किया जी? हैरी ब्रुक सर। वो एक एंड से विकेटें गिरी जा रही हैं, आए हैं, दूसरी बॉल थी उनकी, स्टार को उन्होंने अटैक कर दिया। अच्छा, जब अपने पॉप थे मेरा, ओली पॉप, वो क्या नाम है इनका वैसे, अमेजिंग, ओली पॉप लॉलीपॉप, उसने निकल के 2-3 बारियां बड़ी जबरदस्त मारी थी। नहीं, इन दोनों की पार्टनरशिप इकलौती पार्टनरशिप, लेकिन जो तुक्का नहीं था, मजे की जो खूबसूरती थी ना इस क्रिकेट में, आज जो बॉल आगे गिरी है उस पे ड्राइव, बेशक इंग्लैंड वो ऑस्ट्रेलिया, इतने खूबसूरत ड्राइव थे। ओए होए सर, सीधे मजा आया, पूरा मिडल में करके मार नहीं सकता, डकर ने आते ही बड़े खूबसूरत डकेट, पोप और ब्रुक, इन तीनों ने, भाई ब्रुक क्या प्लेयर बन रहा है सर। पहले और उधर एक आया था स्मिथ, जेमी स्मिथ, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनका वाला है, बड़ा तगड़ा बैट्समैन है। मेरा ख्याल पहला मैच था उसका। हैरी ब्रुक वाइस कैप्टन है ना, हैरी ब्रुक वाइस कैप्टन है। पिछले मैच में वो, इससे पहले सीरीज में वो कैप्टन था, लेकिन अब बेन स्टोक्स भाई वापस आ गए। बेन स्टोक्स भाई तो ऑब्वियसली फिर डिजर्व करते हैं ना जरा, आउट हो गए, लेकिन बेन स्टोक्स को 10वीं बार स्टार्क ने आउट कर दिया। क्रॉस सीम डिलीवरी थी, अंदर आई, और वो भी स्ट्रेट ड्राइव ही मार रहे थे, बड़ी थोड़ी सी अंदर आई थी मार, वो भी स्ट्रेट ड्राइव ही रहे थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने एक्ट इस तरह किया कि जैसे पता नहीं इतनी बॉल मूव हो के, बहुत थोड़ी सी मूव हुई, इतनी सी हुई थी वो, क्योंकि क्रॉस सीम थी वो, लेकिन वो जिस तरह गए ना नीचे, ऐसे लगा कि भाई इतनी कोई स्विंगिंग डिलीवरी लटक गए, लेंथ को पिक नहीं कर सके, लाइन मिस हो गई, वो ना उसको कहते हैं लटक गया बॉलर, बैट्समैन। 172 किया था जो इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में, अभी 130 थे मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के। अभी स्टंप्स पे सूरत हाल ये कि 123 पे 9 विकेटें गिर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। कल आएंगे जी, और खेल रहे हैं बेन डॉगेट और नेथन लियोन कहते हैं इनको, लाइन। वो बोल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ अगर, इंग्लैंड के खिलाफ अगर हमने 2 मैच हारे ना तो 2 जीते भी हैं। यार आप बात ना करो, आज आप हार गए, आप इंग्लैंड में जो टेस्ट हुए थे, जो मोहम्मद सिराज ने इनको जितवाया था, लेकिन टेस्ट जो उन्होंने खेले हैं ना वहाँ, वो इंग्लैंड और इनका मजा आया जी। ये हम वंडरफुल क्रिकेट, इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीरीज टू वॉच आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मजा आया वहां पर चौके नहीं बचत होगी। खैर ये कैच दे रहे हैं बार बार, ये भाई पीछे ओवर देखो कितने रह गए हैं, उनको स्कोर करना है। कितना स्कोर चाहिए? स्कोर चाहिए नहीं, अभी तो फर्स्ट इनिंग्स चल रही है ना, 17.1 जो चौका कहती है वो सिंगल ही होती है। 17 रह गया। जिस तरह उसने रन्स कह रहा था ना, काफी जबरदस्त शॉट लगा दिया भाई, गुड शॉट, सीधा हाथ में। 2 बार रन्स ने कहा, दोनों बार सीधा हाथ में। एक दफा शुक्र है कैच छूट गया, एक छोड़ दिया था उसने। गजाल ये तुमसे बोल रहे हैं, अब बोलो गजाल पिच के बारे में। कौन सी पिच के बारे में? हमने पहले ही बात की है कि इस पिच में कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी। ये नहीं था कि अच्छा एक सेशन में पूरा पेसर जा रहे हैं, अगले क्या हुआ, आउट हो गया जी। यार ये लोग शॉट्स ऐसे कि क्यों मार रहे हैं? ये इनको जब भी मैं जवाब देने लगता ना तब ये चीज हो जाती है। हाउ डेयर यू, डिफेंडेबल। वो आपका ध्यान अपनी तरफ लगा के इधर से आउट करा देते हैं। बड़े बदतमीज भाई। खैर हमने पहले भी कहा इस विकेट में कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी। या अब कल भी डे 2 है ना, आप देखना ये नहीं है कि पहले दिन पेसर्स ने डोमिनेट किया और अगले दिन आते साथ ही अचानक ही भाई स्पिनर का वो हो जाएगी सारा कुछ। आज स्पिनर का कोई ओवर नहीं था,
और जितनी बॉल आगे गिरी है सब पे स्कोर हुआ है। क्रेडिट जाता है बॉलर को एसाब की गेम सर हुई है, ये कह सकते हैं जी, एसाब की गेम हुई है। बिल्कुल एसाब की, और हार्ड लेंथ जहां गई है वहां वो मैनेज नहीं कर सके इन बोथ साइड्स। माना जैसे आपने भी जिक्र किया ना, माना विकेट्स गिरी हैं, लेकिन जो कमाल की शॉट्स लगी हैं बहुत वो एस्थेटिकली इतनी प्लीजिंग थी ना देखने में। मैं हाइलाइट्स देख रहा था, पूरा मैच नहीं देख पाया मैं, लेकिन वो इतना मजा आया, बड़े मजे की उनकी ड्राइव्स देख के। इंडियन फैंस आजकल बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में। कल उनका अपना मैच है, कल इंटरेस्ट कम हो जाएगा उसके बारे में। तो आपको पता ना, फिर इस दफा क्या किया पिच के साथ? कहाँ मैच है आपका वैसे? स्पिनर्स पैराडाइज। कौन सी पैराडाइज? आज के लिए तो खैर नर्क। मोहम्मद सैफ बोल रहे हैं बेशक बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर होगा, हम मान लेते हैं, लेकिन बाबर आजम ने ऐसा कौन सा मैच जितवाया है हमें यार? अकेले मोहम्मद सैफ को मैंने 2-4 दफा बताया था कि एक 2019 वो क्या उन्होंने यही बोला है कि प्लीज 2019 के बारे में बात मत करना। ये मैं मेंशन करना भूल गई थी, आपने वही बात की। देखिए 22 वाला भी नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। 19 ही बोला है सैफ को, मैं जो सैफ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। देखिए बाबर आजम ने खुद ये अपने एक इंटरव्यू में लास्ट में ये कहा है कि अब मैं ऐसी इनिंग्स खेलने की कोशिश करूंगा जो मेरी टीम को फायदा दे। एंड वी हैव टू एडमिट, ये वो खुद कह रहा है। बाबर आजम की आईसीसी टूर्नामेंट्स में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं रही, तो फिर वनडे खेला करे ना, क्यों जिद्दी है कि मैंने T20 खेलनी है? वहां से अपनी परफॉर्मेंस खराब कर रहा है, टेक्निक खराब कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है अपनी इज्जत दागदार कर रहा है। क्यों कर रहा है? लोगों के सामने मजाक बना हुआ है। तो आप अपने फॉर्मेट में जाके खेलो, इज्जत कमाओ, पैसा बनाओ, स्कूल अपना। उसमें भी जरा सही नहीं ना खेला जा रहा। हाँ नहीं वनडे ठीक खेल रहे हैं वो, पहले से रिलेटिवली बेहतर है। भाई T20 में ना आए तो वनडे में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। वो सैफ यही बोल रहे हैं T20 में उसे वापस डाल दिया, इससे बेहतर वो था कौन, हसन नवाज। यही मैं शुरू में भी कह रहा हूँ। ये देखिए मोहसिन साहब के फैन है। अभी 2 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, 26 का और 27 का। पाकिस्तान की आपके ख्याल में किस चीज की तैयारी ज्यादा अच्छी है, T20 की या ODI की? गदाल आपने भी बताना है इससे। वो मैं बता देता हूँ। हमारी रोटेशन की तैयारी बहुत अच्छी है। अभी कल आगा सब कह भी रहे थे कि हम अगले 7 मैचों में रोटेट करके, मैंने बताया रोटेशन की पॉलिसी है, कतई तौर पे कुछ नहीं है जी। मैं नहीं समझता है कि ये जो तैयारी है, क्योंकि तैयारी तो वहाँ की जाती है जहाँ ना आपके पास कोई विजन नज़र आ रहा हो, आपको ग्रूमिंग का कोई प्रोसेस हो, जहाँ कोई बंदा परफॉर्म करता है आप बाहर बिठा के एक नॉन परफॉर्मर को ले आते हैं। जिस वक्त किसी प्लेयर की फॉर्म लगी होती है उसी फॉर्म में ही उसको एडवांटेज लिए जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा एक प्लेयर अपने फॉर्म में खेल रहा हो और अगर आप उसको रेस्ट दे दें तो वो उस फॉर्म में वापस बाज़ दफ़ा नहीं आ सकता। तो आपको उसकी कंटिन्यूटी में, जब तक वो अपनी कंटिन्यूटी में रहता है, अपनी फॉर्म को लेके चलता है, उसको लेके चलना चाहिए, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रोटेट तो करना चाहिए जो नॉन परफॉर्मर हो। हम करते हैं परफॉर्मर को रोटेट, ये मतलब एक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था आप उसको कर दें। वो अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना कि हम इस शो पे भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये लड़का आज अच्छा खेल गया, अगले मैच में ये नहीं होगा। आप देखिए गजाल भाई कि आपको मैं एक चीज बताऊं कि आपके दो, वह हमने बात थोड़ी बदल गई थी, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ये 2 प्लेयर्स की वजह से जो आपका एक्चुअल कॉम्बिनेशन है वो खराब हुआ पड़ा। अच्छा, वो आप जो जिस बंदे ने जिस जगह परफॉर्म कर सकता है वहां से आप उसको हिला के परफॉर्म खराब करके उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। आप मुझे बताइए ये पिछले मैच में उसका क्या कसूर था जी? वो 7वें नंबर पे भेज दिया आपने फखर जमान को। क्यों फखर जमान को खिलाया? क्यों? अच्छा, अगर आपने उसकी जगह नहीं रखनी ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप उसकी जगह को खिलाना चाहते हैं तो उसको बाहर बिठा के तो किसी और को खिलाएं, उसका नंबर खराब करके तो उसको उसकी टेक्निक को खराब ना करें। कहाँ ओपनर की टेक्निक, कहाँ 7वें की टेक्निक। आप हसन नवाज को आप रोटेट कर करके मार दिया आपने। इसी तरह ही आप दूसरे मोहम्मद आरिश को भी रोटेट, मोहम्मद आरिश को भी आप, वो भी ओपनर अच्छे थे, वन डाउन पे अच्छा टॉप ऑर्डर। नहीं वो तो खैर शोफा था। लेकिन सर 2 प्लेयर्स फुल ऑफ टैलेंट थे, लेकिन अपनी नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से नहीं खेल सके। मशहूर 2 प्लेयर, हाँ जी, एक तो ये है हारिस और दूसरा उमर अकमल। एक अहमद शहजाद, थोड़ा सा अहमद शहजाद, लेकिन वो उमर अकमल तो बहुत कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, बुखार, यूनस, काफी ज्यादा लोग भी ये कहते हैं। एक लिहाज से उनके साथ मैं कहता हूँ कि उनके साथ भी इसी तरह ही कर रहे थे, जिस तरह कभी 6 पे, कभी 5 पे, कभी पहले पे, कभी नहीं। लेकिन फिर ये भी ओपिनियन आ जाता ना कि वो पर्सपेक्टिव ये वाला कि भाई वो बायसेस आ गई थी कि इनको खिलाना नहीं है, जबकि वो काफी अच्छे बैट्समैन थे। वो
सर उमर अकमल Oh, कौन से very ऑर्डर के nice. बैट्समैन थे? क्योंकि वो एक दफा उन्होंने इमरान खान से भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वन डाउन खिलाएं वर्ल्ड कप वन डाउन के वो वन डाउन के ही थे। वन डाउन के थे, क्योंकि वो उमर अकमल, कामरान अकमल दोनों ओपनर वन डाउन ही थे। ठीक। वो वहीं के नए बॉल के, क्योंकि कट पुल हम्म, ये दोनों ही नए ऊपर वाले बैट्समैन की, तो इनमें बहुत अच्छी थी। 2010 का वर्ल्ड कप याद होगा जब स्टार्क को उसना जॉनसन को और दूसरा बॉलर था, दोनों को बड़े बड़े छक्के मारे नहीं थे। बड़ा फियरलेस क्रिकेटर था। नहीं वो तो था बड़ा, वो जिस तरह की वो अब क्योंकि वो जरा ना गुड, थैंक यू वेरी मच। वो जरा ये बहुत बैट को बड़े नीचे से पकड़ते थे, शॉर्ट हैंडल था उनका, अगर और मुकद्दस उसके छक्का वजह से बोल के ज्यादातर out जो हो शॉट्स थे वो स्ट्रेट बैट के साथ खेलते होते थे। मुझे स्टेप छक्का आउट लग भी गया करते जो अपने थे। नीचे बोला वाला था। हाथ ड्राइव पकड़ता है ना, करते थे। जिस तरह ये जो Out। सूर्यवंशी है ना, इसको अगर देखेंगे तो नीचे वाला हाथ रख के ना, तो बैट को ना यूं नहीं खेलते, वो यूं करता है, जिस तरह मतलब पुश मारता है वो सारी। हाँ तो वो वही ना, तो वो ज्यादातर ना उमर अकमल की वो जो जितनी भी जोर के लगाते वो ज्यादा स्ट्रेट बैट्स आती है, ऐसे ड्राइव करते, नहीं, क्योंकि वो रिस्ट ऐसे होती थी उनकी। रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे। और वो क्या वो वाली शॉट्स देखने का मजा आता था वैसे, हाँ। कमाल के थे। लेकिन खैर वो फिर वही बात, कुछ उनका कसूर, कुछ नहीं, जब आप हालात का। अपनी क्रिकेट को खुद सीरियस नहीं लेंगे, दूसरा आपको कैसे सीरियस ले सकता है? आप क्रिकेट को क्रिकेट तक रहें, कभी आप डांस कर रहे हैं, कभी आप जाके, तो वो एक कभी वार्डन को थप्पड़ मार रहे हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड, जो नॉन सीरियस आपकी पर्सनालिटी की, एक शख्सियत की एक जो इमेज है ना, वो फिर टुवर्ड्स लेकिन अगर आपने आपको- काम करना है फिर आप ये अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड घर छोड़ के आना चाहिए Yes. आपको। लेकिन आपको नहीं लगता कि जरा फिर पर्सनालिटी को और वो जिस तरह ऑन द फील्ड है उसको अलग अलग रखना चाहिए? नहीं, देखिए, जब आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी शनाख्त क्या है, क्रिकेट, तो आपको जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं आपको उसी शनाख्त के साथ रहना है, ये ज़हन में रखिए। एक पॉलिटिशियन है तो वो कॉमेडियन नहीं हो सकता, ठीक है। एक क्रिकेटर कॉमेडियन नहीं हो सकता, कॉमेडियन हो सकता है। वो एक नन्ना, हमारे एक एक्टर होते थे बिल्कुल। नन्ना मरोम रफ़ी, तो वो उन्होंने एक बात बताई कि मैं एक दफ़ा टीवी पे बैठा था, तो उनके न्यूज़ वाले लेट थे, पीटीवी होता था सिर्फ एक उस वक्त, वो लेट थे, तो उन्होंने कहा जी रफ़ी साहब वो लेट हो गए ना, खबरें पढ़ दें। तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ तो दूंगा, यकीन किसी ने नहीं करना क्योंकि मेरी तो रिप्यूट ही है कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो मैंने खबरें पढ़ी तो सबने समझना कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। तो इसलिए जो आपकी एक शख्सियत होती है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा जी मोहसिन साहब, और अंस आखिरी 6 गेंदें रह गई, मुक़द्दस यासीन आप भी, 6 गेंदें रह गई जी, 145 हो गया फॉर द लॉस ऑफ 7, लेकिन ठीक टोटल हो डिफेंडेबल है। मैच में वापस आ गए मतलब। तो जरा अगर ये 10-12 और कर जाएं अभी, हाँ 150 हो जाए ना, तो 150 का एक वो भी होता है। सर गाजी अच्छा खेल गया, गाजी गौरी तनकीद गोश्त है। ओए Shot. गुड शॉट यार, गुड। ये देखिए जरा मोहम्मद हारिस दानियाल, अहमद दानियाल ये बॉलिंग जो करते हैं वो ये दानियाल अभी आने से पहले जब वो थे ना, कौन से 2 आउट हुए अभी, अजीज, वो शायद- पहले ये शायद दो बल्ले पकड़ के अभी ऐसे स्लोगिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और आते साथ ही देखें 2 छक्के लगा दिए अभी तक, और 1 चौका भी। गुड हिटिंग बाय हिम सो फार यार। टेप बॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। अहमद मैं दानियाल। कहता हूँ ये आखिरी 5 गेंदें देख के ही हम जाएं, क्या कहती हैं आप मुक़द्दस? तसल्ली से, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला किसी को नहीं। कोई जल्दी नहीं है, सब बैठे हुए हैं। मुकद्दस का सिंगल है फिर छक्का लग जाएगा। हाँ ये देखें, दूसरी 50 देखें जी, वो अपने 54 फैन balls पे आई से थी। अपने से पूछे कि मतलब ये पाकिस्तान स्कोर कर रहा है, उन्हें कैसा फील हो रहा है। और बताएं तो छुरियां चल रही होंगी। उनके तो वो क्या ही बताएंगे पाकिस्तान को कैसा मैं जरा खेलते आज हुए मैंने लग खोला रहा है। नहीं, 1 सेकंड जरा मैं देखता हूँ भाई किस तरह का रोना धोना चल रहा है कमेंट्स में, किस तरह की ये लोग आवाजें कस रहे हैं। आउट हो रहा है जी। अहमद मजाल। दानियाल 6 गेंदें am देखी sorry थी हमने। I am sorry। लेकिन देखे ना, उसने 7 बॉलों पे 22 कर गया वो। भाई अपना कैमियो कर गया, वो कैमियो अपना कर गया। हाँ, लेकिन लेकिन I'm यार sorry guys, बेहतरीन कर गया। आप गुड हो यार। उसने कितनी बॉल्स पे बनाया 22? 7 या Wow। ये 8 पे डिसमिस हुआ है। और उसने 22 बना लिया भाई। तो सर वो हाँ, कर्नल तो- जाहिद अच्छी था, वो भी बनाया गाइड है। कर दिया। हाँ क्विकेस्ट ऑफ दिस इनिंग्स सो लाहौर के फार। अंदर में टेप बॉल खेलता था, बड़ी तेज बॉलिंग करता था। T10 लीग भी खेला है, T20 भी खेला है। अहमद दानियाल और वो इकट्ठे आए थे। उसका नहीं मिल रहा।
उसके जाने का दुख दानियाल नहीं है, तो वो अच्छा है। आया और आकर 22 स्कोर कर गया है, काफी इतना। दानियाल अच्छा है, उबैद शाह अच्छा है, ये दोनों बॉलर अच्छे हैं। हाँ अच्छे बॉलर हैं। गंदे गंदे शाहिद कमेंट्स अजीज कर रहे हैं भी लोग। ठीक शाहिद अजीज हाँ, अच्छा है, शाहिद फिर वो अजीज भी अच्छा है। यार वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं ना गजाल भाई आज एक मैं नहीं पढ़ा। आज आपने जो बांग्लादेश का और इंडिया का मैच हुआ उसमें एक बांग्लादेश का बॉलर सकलैन था शायद, जी जी। वो स्लो बॉल जो वो कर रहा था ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने वो हर ठीक कर प्लेयर रहा था। को मिसक्यू करवाया, हर प्लेयर को, बड़ा मुश्किल था। यार ये कोई वो फिर से वही, ये कोई आम प्लेयर्स भी नहीं है, ये अच्छे खासे आईपीएल के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जैसे आपने कहा कैप्टन का 32 साल का है, ये सारे अच्छे खासा एक्सपीरियंस है इनके पास ये आईपीएल का। देखिए ये वो हैं जो आपकी जो आपकी सीनियर टीमों के बेंच हैं। ये इस वक्त नॉक कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल अरे क्रिकेट को। जितेश शर्मा तो मेरे ख्याल से ये एशिया कप में भी था ना, क्या कहते हैं, बेंच पे बैठा हुआ था एज द बैकअप विकेट कीपर। मेरा ख्याल है शॉट। ओए होए होए सर, आई है कि नहीं वो वाली फीलिंग? सारी एक्साइटमेंट गायब हो हमें गई। चलना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत हो गया है। हम कब मैंने चल नहीं रहे हैं? देखनी है आखिरी 2 गेंदें। ये उबैद शाह का कसूर नहीं है यार, ये मुकद्दस का कसूर है। मैं कहने लगा था आ रही है ना नसीम शाह वाली फीलिंग, जिस तरह उसने बल्ला घुमाया था, लेकिन नेवर माइंड। नहीं कंपेयर करना चाहिए आपको। 155 एनफ टोटल ऐसे ना। नहीं ठीक हो गया। नहीं बॉलर सही है अगर आप डिसिप्लिन से कर लें और अच्छी कप्तानी कर जाए कोई, नहीं ये इट्स अ वेरी गुड। एक चीज तो है इनकी कि ये दिस साइड इज वेरी डिसिप्लिन्ड। वो इंडिया के साथ जो मैच था उसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया था हमने, नॉट इवन अ सिंगल वन। सो दैट इज समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। और अगर कप्तान अच्छे प्लान के साथ आ जाए, कैसे लगते हैं आपको इरफान खान नियाज़ी एज अ कैप्टन ठीक है, और एज अ खिलाड़ी सो है तो नेशनल टीम में मियां वाली से जो भी कप्तान आते हैं सर अच्छे ही होते हैं। कंसिस्टेंट ऐसा ही है, मियां वाली से जो भी कप्तान आते हैं वो अच्छे ही होते हैं। वो तो बेहतरीन होते हैं। इरफान नियाज़ी, मिसबाहुल हक, 2 कप्तान हमारे सामने हैं जो बहुत अच्छे हैं, और तीसरे भी। क्या बात है। नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? नाम लेते हैं इमरान खान नियाज़ी। इमरान खान द ग्रेट यार, द ग्रेट। इनमें सिर्फ जो है ना, एक तो मिसबा है, दूसरा इमरान, तीसरा आपने कौन सा बोला? ये इरफान नियाज़ी। आमिर जमाल भी मियां वाली से एक मिसबा इज अच्छा है, लेकिन मैं उस कप्तान अच्छा नहीं समझता उसको। इसलिए नहीं समझता है कि उसने अपने साथ लड़कों को ग्रूम नहीं किया। जो उसके साथ एक जिस वक्त इमरान जिनकी बात कर रहे हैं, जब वो गए हैं तो उनके साथ को मेरा ख्याल है 15 प्लेयर छोड़ के गए हैं। वो 99 तक गया पाकिस्तान फाइनल में। ऐसे ही है, उन्होंने जो कर दिया था पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए, वो प्लेयर्स करके गए। तो दूसरा कोई इस वक्त जितना बाबर आजम क्यों बाहर निकला है? ये अगर वो रिजवान दी जान छड़ देंदा तो फिर अब रिजवान अंदर आ जाना, उन्हें बाहर निकल जाना। ये भी मैं बता दूंगा, रिजवान T20 में आ जाना है तो बाबर ने बाहर निकल जाना। तानो लगता है वैसे, मैंने लगता है कि इन्होंने 2 वानू खिला लेना है वर्ल्ड कप वास्ते। नहीं, रिजवान को खिलाना चाहिए, मेरे ख्याल में रिजवान खिलाना चाहिए, लेकिन 5वें-6वें नंबर पे। हाँ, लेकिन वो रिजवान खिलाना चाहिए, आई एग्री। लेकिन रिजवान एग्री कर ले, लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि वो कहेगा कि भाई मुझे। लेकिन मोहम्मद रिजवान का जब डेब्यू हुआ था शाहिद अफरीदी के साथ, ये नीचे से आके नीचे ही होता था, 6-7वें नंबर मिडिल ऑर्डर का बैटिंग बैट्समैन करते थे। लेकिन मिसबा ने चांस दिया था स्टाइल इनको। है 5वें-6वें वाला इसका रिजवान का। हाँ, रिजवान मेहनती प्लेयर है। मैच खत्म हो गया जी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? 153। बस ये बताना चाह रही, मैच खत्म हो गया। मैच खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से चाह रही लोगों से, लेकिन कुछ जवाब नहीं आ रहा हमें। मेरे ख्याल से हमें भी जाना पड़ेगा यार मैं तो कहता हूँ 93 पे पाकिस्तान ऑल आउट कर दे उनको। 93 स्कोर? क्या कह रहे हो यार? अच्छा, क्या कह रहे हो? क्या मतलब है आपका? 93 कुछ हुआ था? 2-3 दिन पहले, कोई हफ्ता पहले कोई चीज हुई। जिस वक्त हम वर्ल्ड कप जीते थे ना, उससे अगला 93 था। ऐसा ही होगा। अब ये तो जाके हमें घर पे देखना होगा कि 93 पे ऑल आउट होता है कि नहीं होता। 36 पे कर रहे हैं। चले किसी पे भी हो यार, अंस नहीं यार। बात ये है कि पाकिस्तान जीतना चाहिए। अब कल बताएंगे आपको कि पाकिस्तान अब जीता है या फिर बांग्लादेश जीता। बांग्लादेश जीता ना? बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका। सॉरी, पाकिस्तान जीता या फिर श्रीलंका जीता। तब तक हमें इजाजत, मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।